हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग जनन स्वास्थ्य अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बात अगर करें 1900 ईस्वी की, तो 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 2 अरब थी और यही जनसंख्या 2011 में बढ़कर लगभग 7 अरब पहुंच चुकी है। और बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और यही जनसंख्या भारत की अब 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि भारत ही नहीं, विश्व की जनसंख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से अपेक्षाकृत कम समय अवधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत आता है और वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। वे कारण इस प्रकार है। नंबर पहला, अशिक्षा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो शिक्षित जो अनुपात है, जो लिटरेसी रेट है, वह 74% है, अर्थात केवल 74% ही शिक्षित लोग हैं। इस तरह से जो अशिक्षित लोग हैं वे छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझते हैं। इसी कारण संतानोत्पत्ति होती रहती है, जो कि जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण है। दूसरा है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता। कुछ लोग परिवार नियोजन के साधनों को नहीं जानते हैं और कुछ जानते हुए भी इनका प्रयोग करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते हैं, जिसके कारण लगातार परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। नंबर तीसरा कारण है कम आयु में विवाह। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह देखने को मिलता है। अगर कानून की बात करें तो कानून के अनुसार भारत में लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष विवाह की आयु है, लेकिन ग्रामीण या क्षेत्रों या अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह की कुप्रथा देखने को मिलती है, जिसके कारण ये दंपत्ति कम उम्र में ही संतान उत्पन्न करने लगते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। नंबर चौथा कारण है पुत्र प्राप्ति की चाह। आज भी हमारे समाज में वंश को चलाने के लिए पुत्र का होना एक आवश्यक माना जाता है, जिसकी वजह से पुत्र चाह को देखते हुए लोग अधिक से अधिक संतानें पैदा करते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। चिकित्सा सेवा में हुई तीव्र वृद्धि के कारण आजकल हम लोग देखते हैं कि जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, इसमें काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नंबर छठा कारण है गरीबी। गरीब परिवार के लोग अतिरिक्त संतान को कमाई का एक अतिरिक्त स्रोत मानते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि हो रही है, उसके घातक परिणाम है, उसके नकारात्मक परिणाम होते हैं और उनमें से प्रमुख जो परिणाम हैं, नंबर पहला उनमें से है खाद्य सामग्री की कमी। देश में तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी क्रम में खाद्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की कमी हो जाती है। नंबर दूसरा रोजगार की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उसी अनुपात में रोजगार के साधन नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। नंबर तीसरा आवास की समस्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग गंदे व प्रकाशहीन झोपड़ियों एवं खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। इन्हें
जो आवासीय सुविधाएं हैं, भौतिक संसाधन हैं और वस्त्र हैं, इनकी लगातार कमी होती रहती है, जिसके कारण इन लोगों को खुले आसमान के नीचे या प्रकाशहीन झोपड़ियों में रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नंबर चौथा परिणाम है देश के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। यदि किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे उनका तेजी से दोहन होता है और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होने लगता है। जैसे हम बात करें कि किसी देश में अगर कोई संसाधन पहले से मौजूद हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, इनके लगातार जनसंख्या बढ़ने से इनका दोहन भी बढ़ता रहेगा, जिसके कारण निकट भविष्य में इनका अभाव होता रहेगा और साथ ही साथ इनकी अत्यधिक तेजी से दोहन के कारण पर्यावरण में भी पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता रहेगा, जो कि एक तरह से नुकसान हमें ही होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा और साथ ही साथ इसकी वजह से पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होने लगेगा। पांचवा है चिकित्सा की समस्या। अधिक जनसंख्या के कारण अस्पतालों में भीड़ अधिक होती है, जिससे समय पर लोगों का इलाज नहीं हो पाता है और लोग इस तरह से असमय ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अधिक जनसंख्या के कारण लोगों को चिकित्सा की भी समस्या होती है। नंबर छठा है प्रदूषण की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण जीवाश्म ईंधनों का दोहन तेजी से हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो जीवाश्म ईंधनों का भी प्रयोग होता रहेगा, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि हैं, इनका लगातार दोहन होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ इनके लगातार दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। नंबर सातवां है संक्रामक रोगों का फैलाव। अधिक जनसंख्या के कारण संक्रामक रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अधिक तेजी से फैलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आप देख भी रहे होंगे, वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 वायरस है, ये तेजी से फैल रहा है। इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जितनी सघनता हम लोग देखेंगे, लोग नज़दीक नज़दीक रहेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसी रफ्तार से, उसी तेज़ी से यह रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि संक्रामक रोगों का फैलाव अधिक जनसंख्या उसके लिए एक प्रमुख कारण है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो लगातार अनियंत्रित जनसंख्या हो रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा नंबर पहला जो कानूनी व्यवस्था दी गई है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार ने लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है, जिससे कि बाल विवाह पर अंकुश लग सके और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सके। लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं, अशिक्षित समाज और जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर बाल विवाह देखने को मिलता है। तो जब तक इस कुप्रथा का अंत हम स्वयं न करें, तब तक जनसंख्या वृद्धि के जो ये नियंत्रित उपाय हैं, जो कानूनी व्यवस्था है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। नंबर दूसरा है भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। डाक टिकटों में बहुत बार देखने को मिलता है कि जो स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली या छोटा परिवार, सुखी परिवार, तो इस तरह से ये चीज़ें लिखी हुई और ये प्रिंटेड जो डाक टिकट होते हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए होते हैं कि लोग समझें कि छोटे परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो छोटा परिवार होता है वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है और इस तरह से छोटे परिवार के महत्व को दर्शाने के लिए डाक टिकट भी भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। और जो छोटा परिवार होता है, छोटे परिवार वाले दंपतियों को अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहित राशि दी जाए या कोई प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो भी छोटे परिवार को अपना सकें। इस तरह से जो छोटा परिवार है जो भारत को एक खुशहाल बना सकता है, एक विश्व को खुशहाल बना सकता है। तो इन परिवारों को अगर सरकार पुरस्कृत करे
तो निश्चित रूप से जो दूसरे व्यक्ति हैं वे भी छोटे परिवार के महत्व को समझेंगे और छोटे परिवार को अपनाएंगे। नंबर 4 है गर्भ निरोधकों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधकों का व्यापक प्रचार प्रसार करने से जो जन्म नियंत्रण जो उपाय हैं उसे आसानी के साथ लोग समझेंगे और इन्हें अपनाएंगे, जिससे कि जो उनकी संतान है उनके बीच में भी कुछ गैप भी बन सके और साथ ही साथ जन्म नियंत्रण भी आसानी के साथ हो सके।